बिहार में टूटा महागठबंधन, पप्पू से मुलाकात के बाद भक्त चरणदास का ऐलान, अब आरजेडी के साथ नहीं है कांग्रेस। बिहार में विपक्षी दलों का महागठबंधन टूटने की कगार पर है। पिछले कई दिनों से चल रही खींचातान के बाद शुक्रवार की दोपहर कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास ने मीडिया से कह दिया कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं है। आज ही कन्हैया, जिग्नेश और हार्दिक पटेल को पटना पहुंचना है। इसके पहले पटना में पप्पू यादव से मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास ने कहा कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इस पर पलटवार करते हुए राजद ने कहा कि उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं। पिछले दिनों सांसद मनोज झा ने कहा था कि ऐसे ही नेता अपनी पार्टी की लुटिया डुबोते हैं। बिहार में कांग्रेस और राजद का गठबंधन पिछले 3 दशक से चला आ रहा है। हालांकि इस बीच 1-2 बार दोनों की राहें अलग होती भी दिखी, लेकिन फिर भी दोनों साथ आ गए। इधर बिहार में दोनों विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ती गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों जगहों से अपने प्रत्याशी खड़े किए, तो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। इसके बाद दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। इस बीच जाप प्रमुख पप्पू यादव ने उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। पटना में उनकी भक्ति चरणदास से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद भक्त चरणदास ने कहा कि पप्पू यादव के समर्थन से कांग्रेस को चुनाव में मजबूती मिलेगी। योगी का फैसला, अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा फैजाबाद रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार की ओर से इसे स्वीकृति मिल गई है। उत्तर प्रदेश सीएमओ द्वारा ट्वीट के जरिए कहा गया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है। बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने सीएम योगी को फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का प्रस्ताव दिया था। अब उन्होंने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इससे पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है, जबकि मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कुछ समय पहले झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने की सिफारिश की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अभी घाटी का माहौल कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए ठीक नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पार्टी पर धर्म के आधार पर देश को विभाजित करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा में बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवादियों के हमले में न केवल हिंदू बल्कि मुसलमान भी मारे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब घाटी में माहौल कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए अनुकूल नहीं है। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद आज पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सरकार अनुच्छेद 370 को बहाल करने तक केंद्र शासित प्रदेश में शांति नहीं ला पाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा, घाटी में हाल की घटनाएं उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाली है जो कहते थे कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद आतंक का सफाया हो जाएगा। यूपी बॉर्डर से हटी किसानों की झोपड़ी पर रास्ता नहीं खुला, अब भी परेशान है लोग। यूपी गेट पर किसानों की ओर से झोपड़ी हटाए जाने के बावजूद रास्ता नहीं खुला है। अब भी NH 24 की सर्विस रोड बंद है और लोगों को गाजियाबाद से दिल्ली और नोएडा जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। बदले हुए रास्ते से ही दिल्ली तक पहुंचना पड़ रहा है। हर दिन दिल्ली पहुंचने के लिए लोगों को जाम जैसी मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है। यूपी गेट पर अभी भी 3 स्तरीय बैरिकेटिंग लगी हुई है। बैरिकेटिंग के बीच में किसानों की झोपड़ी भी लगी है। पिछले साल 26 नवंबर से यह स्थिति बनी हुई है। इससे हजारों लोगों का रास्ता प्रभावित हो रहा है। गाजियाबाद, नोएडा आदि क्षेत्रों से काफी लोग दिल्ली की ओर रुख करते हैं, फिर शाम को अपने घरों को भी पहुंचते हैं, लेकिन लोगों को दिल्ली, नोएडा आदि आवागमन में परेशानी आ रही है। हर दिन दिल्ली आवागमन करने वाले लोगों को बदले हुए रास्तों का प्रयोग करना पड़ रहा है। यहाँ जाम की समस्या से जूझकर मुसीबत उठानी पड़ रही है। जहाँ पहले नोएडा से दिल्ली का सफर 20 मिनट का होता था, वही सफर अब घंटों में बदला हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से किसानों ने अपनी झोपड़ी खाली कर साफ संकेत दे दिया है कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका हुआ है। NIA ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के 8 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। NIA ने कहा कि आतंकवादी हमलों की साजिश के मामले में जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में कई स्थानों पर शुक्रवार को की गई छापेमारी में विभिन्न आतंकवादी संगठनों के 8 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया।
एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर, कुलगाम, शोपिया, पुलवामा, अनंतनाग और बारामूला जिलों में 10 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और जिहादी दस्तावेज तथा पोस्टर जब्त किए गए। इसके साथ ही 10 अक्टूबर को दर्ज आतंकवाद षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 21 हो गई। अधिकारी ने गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान श्रीनगर के आदिल अहमद वार, मनन गुलजार डार, सोबिया और जमीन आदिल, कुपवाड़ा के हिलाल अहमद डार और शाकिब बशीर तथा अनंतनाग के रऊफ भट्ट और हासिर निसार लांगू के रूप में की है। एनआईए अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपी विभिन्न प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के आतंकवादी है और आतंकवादियों को साजो सामान तथा सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।